नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। निगम मंडल नियुक्ति को लेकर सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि निगम मंडल में नियुक्ति मेरा विशेष अधिकार है। हमारी खासियत है कि हम एक राय से नाम तय करेंगे। सभी के समन्वय से निगम मंडल में नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का यह बयान उस वक्त आया जब निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नाराज होकर कोंडागांव लौटने की खबर सामने आई। बीजेपी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के बीच कहीं ना कहीं अंदरूनी अटपटक चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर इस प्रकार की भाषा का सीएम का उपयोग करना, ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी तलखी चल रही है और अंदरूनी उठापटक चल रही है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री को इस भाषा का उपयोग करना पड़े, मतलब ये निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं खलबलाहट है, वो इस बात को दिखाती है। वो बाद में आएगा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे राय शुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले। अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है, वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है। और वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने एक दिन के दौरे धमतरी पहुंचे। यहां के लोहरसी गांव स्थित विश्राम गृह में स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद मंत्री गांव के पीडीएस दुकान और धान उपार्जन केंद्र में औचक निरीक्षण करने भी पहुंच गए। अचानक मंत्री के आगमन से पीडीएस दुकान और खरीदी केंद्र में खलबली मच गई। पीडीएस दुकान में रखा चना मंत्री ने अपने हाथों से उठाकर देखा, जिसमें कचरा और धूल मिट्टी मिली हुई थी, जबकि धान खरीदी केंद्र में सभी व्यवस्था से वो संतुष्ट दिखे। मंत्री अमरजीत सिंह ने कहा है कि खराब चना केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का है। मंत्री ने बताया है कि योजना ही अब बंद हो चुकी है, जबकि मंत्री के दौर के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने उत्साह दिखाई दिया। इस प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम किया जा रहा है, कर्ज माफी से लेकर के 2500 रुपये में धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना, ये तमाम जो कार्रवाई किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक का खरीदी नहीं हुआ। हम पहले साल में ही 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल में लगभग 83-84 लाख मीट्रिक टन, और इन साल जो खरीदने जा रहे हो 85 से लगभग 90 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर जाएगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी यहाँ लोहर सिंह के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, और जो ये दर्शाता है कि भूपेश सरकार कितनी संवेदनशील सरकार है, किसानों के प्रति कितनी गंभीर है और कितनी सहानुभूति है कि मंत्री उनके एक एक जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे खुद होकर अपने पद की गरिमा को सार्थक करते हुए और गंभीरता को समझते हुए आज किसान भाई लोग जहां केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध पूरे किसान लोग लामबंद हो गए हैं, दिल्ली घेर कर बैठे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में उसके उलट नज़ारा दिखने को मिल रहा है और सभी किसान भाई संतुष्ट हैं। मंत्री जी भी यहाँ हैं, यहाँ की खरीदी व्यवस्था, यहाँ बारदाने की व्यवस्था, उपलब्धता और यहाँ पे परिवहन की व्यवस्था आदि सभी चीज़ का उन्होंने निरीक्षण किया और काफ़ी संतोषजनक यहाँ व्यवस्था पाई गई। उससे हम लोग भी काफ़ी हर्षित हैं और उत्साहित हैं। धान खरीदी और टोकन को लेकर किसानों की अर्थव्यवस्था बढ़ते दिख रहा है, जिससे किसान काफी नाखुश हैं। बार बार किसानों को टोकन के लिए धान खरीदी केंद्र का चक्कर लगाना, साथ में एक सप्ताह में समय भी लग रहा है। बड़ी मुश्किल से लाइन में लगकर टोकन तो कट जाता है, लेकिन तय समय पर अगले सप्ताह के लिए दिनांक बढ़ा दिया जाती है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए दिन निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें संबंधित कई ग्राम पंचायतों के किसानों को टोकन कटवाने और धान बेचने का समय दिया गया है। लेकिन इस एक दिन के समय में सभी किसानों को टोकन नहीं मिल पाता है। कई किसान छूट जाते हैं। वहीं पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में पहुंचे सेमरा, भदोरा, आंधुल और ढुमरिया गांव के किसानों ने कहा है कि एक दिन में केवल 10 से 15 किसानों का टोकन काटा जाता है और बाकी किसानों को वापस कर दिया जाता है, जिससे किसानों को यहां बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक एक पंचायत है जिसमें सिर्फ दो दिन काटा जा रहा है, 2 दिन। अच्छा,
और भदौरा के और सेमरा अपना डुमरिया हो गया, आंदुल हो गया, किसान लोग डेली आते हैं बुधवार को, वापस चले जाते हैं। 10 लोग 5 लोग कटता है, वापस चले जाते हैं। पैसे जैसे रेंगते हैं वैसे पैसे टाइप रेंग रहे हैं। इसकी ये टोकन के अनुसार ही चले गए, ये काफी के अनुसार, और उसके बावजूद ने दिन क्यों बांट दिया उसमें? भाई मान लो 1200 कुंटल लेना है, दिन बांटा है, ठीक है। अरे नहीं यार, 1200। सरगुजा जिले में पीएम आवास योजना का भ्रष्टाचार ऐसा है कि अधिकारी भी डरते नहीं हैं भ्रष्टाचार करने से। जहां मेनपाट क्षेत्र में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रुपए निकालने का मामला सामने आया है। सरगुजा जिले के मेनपाट क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना कागजों में तो बनकर तैयार हो गई है, जहां भ्रष्टाचार एक छोटा सा उदाहरण मेनपाट के ग्राम नर्मदापुर में देखने को मिला है। नर्मदापुर में लगभग 25 हितग्राहियों के आवेदन पर पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए जाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ भोले भाले ग्रामीणों को नहीं मिल सका है और हितग्राहियों की स्वीकृति राशि भी अधिकारियों को मिलीभगत में डकार लिया गया है, जबकि गांव में पक्के मकान का निर्माण हुआ ही नहीं है। पात्र हितग्राही आज भी आवास योजना के लिए दर बदर भटक रहे हैं और कच्चे मकान में रहने को मजबूर हो रहे हैं। कोई हम लोग को दूसरा आदमी बताया कि नहीं, मतलब आप लोग के पीएम आवास निकल गया है, लेकिन तो खाता में ना आकर के मतलब प्रतापगढ़ के बेच चला गया। तो हमारा वहाँ तो खते नहीं है, कभी आने जान नहीं है, तो हम मतलब वहाँ कैसे माने कि हमारा पैसा चला गया। किनके नाम से आया था पैसा? पैसा मतलब राजकुमार के नाम से आया था। ये कौन है? मेरा लड़का है। अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों? किए साहब, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं। मतलब हाँ, तो सीओ साहब के पास गए तो बोले कि नहीं तुम दूसरे जगह हम कागज दे दिए, वहाँ जाके पता लगाओ, और हम वहाँ जा नहीं पाए। अब हम कहाँ पता लगा? तो आपको पता है आपका 25,000 रुपए निकल चुका हाँ, है? वो चीज का तो हमको पता है। तो कहाँ गया वो पैसा? न मालूम साहब, वो पैसा कहाँ गया हम लोग को तो पता नहीं। वो तो पैसा आपका तो कुछ काम नहीं हुआ पीएम आवास? कुछ काम नहीं हुआ साहब, हमारा घर गिर गया है, एक टूटा घर तो है, देखिए। ठीक है। पीए को कौन? वो हमारा जो यहाँ का पंच है वो बोला कि नहीं, मतलब खाता अपना दे दो। विधायक का पीएफ बोल रहा है कि 2000 खर्चा कर दोगे तो हम पैसा वहाँ से पता लगा के निकलवा देंगे। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में पीएम आवास को लेकर काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। क्या लगता है अधिकारी भी इससे गुरेज नहीं करते भ्रष्टाचार करने से? देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी अगर करेगा उसको किसी भी प्रकार का कोई रियायत नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में काफी अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत घटिया भी हुए हैं। क्या लगता है किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ गलत लोग भी रहते हैं। अब सबको एक साथ तो नहीं हका जा सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर कहीं आप किसी के बारे में बताओगे, किसी पंचायत के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम उसको जांच करवाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। पीएम आवास को लेकर क्या कहेंगे? खास बात करें तो इसमें पीएम आवास नहीं, सभी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन होना चाहिए, क्वालिटी का ख्याल रखना चाहिए। जिले में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी केशली कला धान खरीदी केंद्र में भटक रहे हैं किसान। ठंड में धान की रखवाली करना किसानों के लिए काफी मजबूर हो गया है। मामला मुंगेली ब्लॉक में आने वाले धान खरीदी केंद्र केशली कला का है, जहां प्रशासन द्वारा कागजों में केशली कला के नाम से खुलने वाले केंद्र को विचारपुर में खोला गया है, जिसके चलते केशली कला के ग्रामीण इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक केंद्र केशली कला में खोला जाना था, जिसके लिए प्रशासन द्वारा लगभग 5300 बारदाने भी व्यवस्था की गई थी। वहीं इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर ने बताया है कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आपसी सहमति से केंद्र का संचालन विचारपुर में किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने अपना धान विचारपुर केंद्र में ले जाने से इनकार कर दिया है। विचारपुर में सिंगारपुर के अंदर पहले केसली कला और विचारपुर आते थे। शासन को जनप्रतिनिधियों की मांग पर जो है शासन द्वारा जो है परीक्षण कर, सहकारिता विभाग द्वारा परीक्षण कर जो है वो विचारपुर में खरीदी केंद्र खोलने के लिए यहाँ से प्रस्ताव दिया हुआ था। उसके बाद जो है जो आदेश आया वो केसली ग्राम में आदेश आया हुआ। देखिए, ये हमारे ग्राम पंचायत केसली कला में सिंगारपुर सोसाइटी से एक नए केंद्र के रूप में अलग हुए है, जो कि आज 1 तारीख से यहाँ उद्घाटन होना रही, यानी धान खरीदी होना रही, लेकिन अभी तक नहीं हुए। 1 तारीख से धान आ चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ नहीं आए। ओखर बाद 1-2 तारीख के
एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब यहाँ आए रही जगह के निरीक्षण के लिए। ओखर बाद हम पूछे तो बोली कि मैं प्रभारी और बारदाना वाले प्रभारी लेके यहाँ आता हूँ करके यहाँ से चले गए। सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजा राव पठार में आयोजित 3 दिवसीय वीर मेले के दूसरे दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता व मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर आदिवासियों की देवस्थल पर पूजा अर्चना कर वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर मंत्री अमरजीत सिंह भगत, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, क्षेत्र विधायक संगीता सिन्हा आदिवासी गीतों पर जमकर थिरके। दरअसल बालोद जिले के अंतिम छोर धमतरी कांकोर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित राजा राव पठार में पिछले 7 वर्षों में हर वर्ष 3 दिवसीय वीर मेले का आयोजन किया जाता है, जहां इन दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाते हैं। के मेला जो वीर मेला के रूप में मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे पूरा आदिवासी मन के जो वार्तालाप, जो गोष्ठी, विचार विमर्श, वार्तालाप सबके माध्यम से एक दूसरे की समस्या ला भी जाने जाते हैं। और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 1857 में अंग्रेजों के द्वारा जय स्तंभ चौक में फांसी देगी, 16 तोप से उड़ा देगी, वैसन शहीद के भी श्रद्धांजलि देते हुए वाला याद करता ना, ओकर मार्गदर्शन में चले के पूरा हमारा आदिवासी भाई बहनी मन कोशिश करता। यही विचार विमर्श पर 3 दिन के जो मेला रखे जाते हैं। संस्कृति, आदिवासी इतिहास बहुत पौराणिक है और गौरवशाली है। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आदिवासी संस्कृति, जितने भी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने, उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के आदिवासी सम्मिलित हुए और अपना संस्कृति का वहां पर झलक भी दिखाया। तो इस वर्ष चूँकि कोविड का पीरियड होने के कारण बड़ा आयोजन नहीं हो पाया, परंतु इसको और हम आगे करेंगे और जो आपकी भावना है, जो आपने कही है, उसको जरूर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।